अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर व्लॉग। और काफ़ी दिनों बाद एक और व्लॉग लेके आया हूँ और आज भी कोई स्पेशल ओकेज़न ही है। और मेरा दोस्त हसन, जो बैचलर पार्टी वाला हसन, आज उसका वलीमा है। उसकी शादी का व्लॉग आ नहीं सका, सॉरी। उसकी शादी एक्चुअली इस्लामाबाद में थी तो मैं वहाँ गया नहीं, तो व्लॉग आया नहीं। आज उसका वलीमा है कराची में अभी, तो अभी मैं वहाँ लेके चलता हूँ आपको। मेरे काफ़ी दोस्त भी होंगे, वही वाले दोस्त जो उस दिन बैचलर पार्टी में थे, बिलाल, नोफिल, सैलजुगर, शेख और वगैरह सब कुछ। तो पहले भी तैयार होते हैं इन 3, 2, 1 ऐसे कोई तैयार होते हैं। और अब बस मैं निकलने की कर रहा हूँ। मुझे अपने दोस्त को भी रास्ते से उठाना है, एक बिलाल को। और फिर हसन की अभी कॉल आई है कि कहाँ पर हो और सब कुछ, तो अभी चलते हैं, हम आ जाएँ। जी अब हम हॉल में आ गए और मेरे पीछे इधर शेख साहब है। वालेकुम अस्सलाम। ये सबके नाम तो पता ही होंगे आपको। वालेकुम अस्सलाम। ये आप नया मेरा दोस्त है, ये नया तो नहीं है, खैर बहुत पुराना दोस्त है, काफ़ी टाइम बाद मिल रहे हैं। कोचिंग में मेरे साथ था ये। इमाज नाम है इसका। ये तो जानते ही आप। नाम कमेंट्स में आप बताएं। नाम कमेंट्स में बता दें। ये सारे लोंडे 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 लोंडे, सही है, ये सब है। पूरी बात किया करो यार, सिंगल लौंडे। सिंगल लोंडे, सिंगल। 15 minutes later. अच्छा जी, मैं आ गया हूँ घर पे और मेरी मदर भी गई थी और मेरे दोस्तों की फैमिली भी गई थी। हसन ने इनवाइट किया था सबको और आप लोगों ने देख लिया होगा। और मेरे बाकी दोस्तों से भी मिले आप, जो हम बैचलर पार्टी में थे उस दिन। और एक आज मेरे आप लोग नए दोस्त से भी मिले होंगे, इमाज से। और वो मेरे साथ कोचिंग में था, और लेकिन वो बहुत बिजी रहता है तो उसके साथ इतना मिलना जुलना नहीं होता। कभी कभी मिल लेते हैं हम, कैफ़े वगैरह पे बैठ जाते हैं बस। तो बस घर पे आ गए हम, अब बस मैं रेस्ट करूँगा और ये इसको ब्लॉग को एडिट करना है। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। वेट, आपको क्या लगा व्लॉग ख़त्म हो गया है? नहीं भाई, व्लॉग तो अब स्टार्ट हुआ है। चले फिर शुरू से शुरू करते हैं। अच्छा जी, तो शुरू से स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको बैकग्राउंड पता होना चाहिए। मेरी और हसन की दोस्ती, मैं हसन से कब मिला, कैसे मिला, क्या हुआ, हमारी दोस्ती कैसे स्टार्ट हुई, सब कुछ मैं बताता हूँ। हसन और मेरी दोस्ती स्टार्ट हुई सबसे पहले हम 2016 में हमारी, आई थिंक 2016 में हमारी दोस्ती स्टार्ट हुई थी। हम दोनों सरजी कॉलेज गेट में पढ़ते थे, कोचिंग था हमारा वो नया। और 2016 में पहली दफ़ा कॉलेज गए थे तो पता नहीं अपने आप को हम लोग क्या समझते थे, भाई कॉलेज चले गए, बहुत बड़े लोग हो गए। और हसन से मेरी मुलाकात सरजी में ही हुई थी। हम दोनों एक क्लास, एक सेक्शन में ही थे और हमारे सेक्शन में नोफिल भाई साहब भी थे और इमाज भी था। इमाज वही जिससे आप अभी मिले,
वही नया बंदा, और नोफिल भी था, इमाज भी था, और भी लोग थे जिनसे अब मेरी बातचीत नहीं है। जब किसी को खुद नहीं बात रखनी तो फिर हम क्या बात रखें। खैर, हसन और मेरी दोस्ती बहुत अच्छी हो गई। इवन हम दोनों एक दूसरे को बेस्ट फ्रेंड तक बोलते हैं। और काफ़ी लड़ाइयाँ भी होती हैं दोस्ती में, काफ़ी आउटिंग भी होती है, एक दूसरे से चिढ़ते भी हैं, सब कुछ होता है। हम दोनों के बीच में भी हुआ जैसे नॉर्मल दोस्तों के बीच में होता है। और पहले वो उसके बारे में बाद में बात करते हैं हम जब पहली दफ़ा मिले थे नोफिल, हसन, मैं, तो फिर जाहिर सी बात है पता चला कि नोफिल किधर रहता है, हसन किधर रहता है, मैं किधर रहता हूँ। तो मुझे पता चला हसन मेरे घर के बहुत ही पास रहता है। तो हमारा कोचिंग आना जाना साथ ही हुआ, मतलब हम पैदल घर से कोचिंग जाते थे और पैदल घर से कोचिंग से वापस घर पे आते थे। और बीच में हमारी आउटिंग भी होती थी, हम जोर चौड़ा की तो फ्राइज़ खाते थे वापसी में सब साथ, और फिर वापसी ही पैदल घर पे आ जाते थे। ठीक है, टाइम गुजरता गया। अच्छा, बीच में फिर सेकेंड ईयर स्टार्ट हो गया। सेकेंड ईयर मैंने और नोफिल ने तो सर्जी में पढ़ा, लेकिन हसन भाई साहब को पता नहीं अंदर क्या था कि उन्होंने कोचिंग चेंज कर लिया। वो चले गए डी राजू में। और खैर बात होती रही, ये नहीं कि दोस्ती टूट गई, सब कुछ हो गया। वो डी राजू में पढ़ते रहे सेकेंड ईयर, और हम नोफिल, मैं, इमाज ने भी शायद उस वक्त तक छोड़ दिया था, मुझे सही से याद नहीं आ रहा। इमाज ने भी सेकेंड ईयर हमारे साथ नहीं पढ़ी थी, और बस मैं और नोफिल थे, और हम लोगों ने पढ़ी। अच्छा, फिर बाद में जाके हसन भाई साहब को इंटरेस्ट हुआ कि यार मुझे तो नेवी में जाना है, और वो भी पाकिस्तान मरीन एकेडमी में जाना है। तो भाई साहब ने टेस्ट दिए, सब कुछ किया, और वो चले गए। अच्छा, ये उनका एडमिशन हो गया। वो मारीपुर पे कुछ उनका था एकेडमी वगैरह। तो खैर जाते थे, जब आते थे तो हम लोग साथ मिलते थे। अच्छा, अब लड़ाई झगड़ों की बात आ जाती है। मैंने जो पहले बोला था आपको कि हर दोस्ती में लड़ाई झगड़े होते हैं, ठीक है, दोस्तों में फड्डे भी होते हैं, सब कुछ होता है। तो मेरा और हसन का भी हुआ था एक दफ़ा, पता नहीं मुझे सही से बात याद नहीं है। इसका और मेरा फड्डा हुआ था, हमें यहीं घर के करीब ही मिलना था। तो पता नहीं इसी बात पे कुछ झगड़ा हुआ था, तो इतना वो झगड़ा बढ़ गया था, हम दोनों ने दूसरे को ब्लॉक कर दिया था हर जगह से, हमारी इवन बात भी नहीं हो रही थी। फिर है ना, मैं टूर पे गया हुआ था एक दिन, मुझे याद है, मैं टूर पे गया हुआ था, मैं नारायण में था। तो हसन की मेरे पास कॉल आई थी कुछ 1.5-2 महीने बाद। हसन की कॉल आई, मैंने पहले तो कॉल नहीं उठाई, फिर हसन ने वापस कॉल की, मैंने फिर उठा ली। फिर बोल रहे हैं हाँ यार जो भी था बात ख़त्म करते हैं, ये होता है वो होता है। फिर हमारी वैसे ही वापस बात स्टार्ट हुई, वापस हमने सब जगह से एक दूसरे को अनब्लॉक वगैरह सब कुछ किया, और फिर ऐसे ही दोस्ती चलती रही। अच्छा, फिर इस बीच में मेरा उसमें बहरिया में एडमिशन भी हो गया था, और फिर मेरी मुलाकात हुई शेख साहब से, हम्माद शेख से। वो जैसे मेरे कोचिंग में सबसे पहले दोस्त ये इमाज, नोफिल और हसन थे, वैसे ही कोचिंग यूनी में मेरा पहला दोस्त शेख था। शेख से मेरी काफ़ी दोस्ती थी, सब कुछ था। फिर मैंने सोचा कि यार हसन और मैं अलग बैठते हैं, शेख और मैं अलग बैठते हैं, क्यों ना हम तीनों साथ बैठें। तो फिर एक दिन हमने प्लान किया कि शेख साहब, हसन और मैं, हम तीनों मिलते हैं। तो हम तीनों मिले, हम लोग गए थे हैदराबाद कैलिफोर्निया पे। अच्छा, वो आप लोग को बैचलर पार्टी वाला सीन याद होगा, जब शेख साहब बराबर में हसन के बैठे हुए थे, और मैं हम्माद को शेख साहब बोलता हूँ, ऐसे ही रिस्पेक्ट देता हूँ। अच्छा, जब शेख साहब हसन के बराबर में बैठे हुए थे, हसन को बोल रहे थे हमारी पहली मुलाकात, और तो हसन ने बोला वो मैं नहीं भूल सकता। वो सीन ये हुआ था, मैं अब आपको इस बारे में बताता हूँ। वो सीन ये हुआ था कि हम लोग कैलिफोर्निया पे बैठे हुए थे, हैदराबाद वाली ब्रांच में, सही है। हमने डिनर का सीन था हमारा, हमने ऑर्डर दे दिया। अच्छा, हमारा ऑर्डर आया, उसमें कोल्ड ड्रिंक भी थी डील में।
अच्छा, तो सीन ये हुआ था। अच्छा, शेख साहब और हसन पहली दफ़ा मिल रहे हैं एक दूसरे से, ठीक है। तो हम सब का खाना टेबल पे पड़ा हुआ था। तो शेख साहब से पता नहीं ऐसा क्या हुआ, वो नर्वस हो गए या पता नहीं क्या हुआ, जैसे वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने चले गए हों या पता नहीं क्या, भाई दोस्त से मिल रहा है, तो वो कुछ नर्वस हो गए, उनके हाथ लग गया या पता नहीं क्या हुआ, सही से मुझे याद नहीं है। उनकी कोल्ड ड्रिंक है ना गिर गई थी। तो बाद में मुझे शेख साहब बोलते हैं कि यार मुझे बहुत एम्बैरेसमेंट फ़ील हुई, और है ना मैं पहली दफ़ा किसी बंदे से मिला था, मतलब पहली दफ़ा तेरे किसी दोस्त से मिला था और फिर ऐसा हुआ, सब कुछ हुआ। तो ये वो उस बात पे आसान बोल रहा था कि ना हमारा वो, मतलब मैं ये चीज़ भूल नहीं सकता। अच्छा, खैर फिर ऐसे ही हमारी मुलाकात बढ़ती रही। फिर मैंने शेख साहब को नोफिल वगैरह से मिलवाया। नोफिल का भाई सेल्जुक है, तो सेल्जुक से मिलाया, सब कुछ किया। फिर हम लोग जब भी बैठते थे हम सब साथ ही बैठते थे, नोफिल, सेल्जुक, हसान, मैं और शेख साहब। अच्छा, फिर इसके बीच में उज़ैफ़ा से मेरी मुलाकात हुई। उज़ैफ़ा शेख का भाई है, मेरी उज़ैफ़ा से मुलाकात हुई। फिर हम और ज़ैफ़ा भी हमारे ग्रुप में ऐड हो गया। फिर हम सब साथ बैठने लगे, फिर हम लोग नाइट स्टे करने लगे मेरे घर पे, और फिर ऐसे ही हम लोग बारबेक्यू वगैरह करने लगे, लंच पे जाने लगे, डिनर पे जाने, सुबह नाश्ते पे जाने लगे, नाश्तों का भी सीन होता था, सब कुछ होता था, ये सब कुछ सीन हुआ। बीच में फिर वापस मेरी हसन से लड़ाई हुई थी, और वो इवन इतनी बड़ी हो गई थी कि ना हम दोनों साथ मिले थे और बाकायदा हमारा बीच में फड्डा हुआ था। फिर खैर फिर वो मामला सॉल्व हो गया, सब कुछ हो गया। और फिर ये भाई साहब जॉब पे चले गए, शिप पे चले गए 1 साल के लिए। ये अभी वापस आए थे, ये जुलाई में, अगस्त में शायद या जुलाई में ये वापस आए थे अभी। तो आप ये समझे 2022 के जुलाई में वापस आए थे। ये गए थे हसन भाई साहब जुलाई 2021 में ये गए थे। शिप पे इनकी जॉब थी, सही है, इनका नेवी वालों की यही जॉब होती है, शिप पे पूरी ज़िंदगी गुजारनी होती है। तो ये उधर गए थे, अभी ये वापस आए थे। फिर इन्होंने बोला था कि यार मिलने का सीन करते हैं, सब कुछ। फिर हम लोग सब साथ मिले। फिर उन्होंने बताया कि ना मेरी शादी फ़िक्स हो गई है। शादी, अच्छा, ये जाने से पहले मंगनी करके गए थे, ठीक है, और मतलब 1 साल पहले ये मंगनी इन्होंने कर ली थी, फिर ये चले गए थे। और फिर जब ये आए हैं तो फिर इन्होंने ये निकाह किया है और शादी वादी की। अच्छा, शादी का भी सीन मैं आपको बताता हूँ। बीच में हमें जब बताया कि यार शादी इस्लामाबाद वगैरह की साइड पर है, तो हमारा सीन बन रहा था, हम सब का सीन बन रहा था। हम डिसाइड कर रहे थे ट्रेन में जाएं, बस में जाएं, क्या करें। सेल्जुक, नोफिल ने तो मना कर दिया था, शेख ने भी मना कर दिया था। उज़ैफ़ा, सेल्जुक, मैं, बिलाल, हाँ बिलाल भाई भी हमारे साथ कोचिंग में थे, ये बात मैं बताना भूल गया। और मैं, सेल्जुक, बिलाल, हसान और उज़ैफ़ा, हम सब का सीन बन रहा था जाने का इसकी शादी पे। अच्छा, इसकी शादी वहाँ थी, इसका मायूं वहाँ था, शादी वहाँ थी, और फिर इसके बाद इसका एक वलीमा कराची में था। तो हमारा सबका सीन बन गया था। फिर बीच में फ्लड वगैरह आ गया, सब कुछ हो गया, सब तबाही हो गई। तो जाहिर सी बात है सबके घरों से मना हो गया। जब फिर सबके घरों से मना हो गया तो, और फिर बीच में ट्रेन भी बंद हो गई थी, ट्रेन की टिकटें नहीं मिल रही थी, सब कुछ हो रहा था। तो फिर हमने बोला यार कैंसिल करते हैं। फिर हसान ने बोला कि यार जैसे बता मेरी तो शादी है, मुझे तो जाना है। तो हसान और हसान की फैमिली ने फिर जहाज़ की टिकट बुक करवाई और फिर वो लोग उससे गए। खैर अपडेट मिलती रही, इसमें पिक्चर्स और वीडियोस और सब कुछ भेजता रहा ये। फिर ये अभी आए हैं कुछ वापस इसी महीने में, अक्टूबर के। फिर उसके बाद ये जब आए हैं वापस तो फिर हमारी वही मुलाकात हुई, और फिर अब इनका वलीमा हुआ। ये मैंने आपको हमारा पूरा बैकग्राउंड बताया कि हमारी दोस्ती स्टार्ट कैसे हुई थी। इसमें बहुत सारी हमारी यादें हैं, बहुत सब कुछ है हमारी दोस्ती की। ऑलमोस्ट आप समझें 2016 से ऑलमोस्ट कितने साल हो गए, 6-7 साल हो गए हमारी दोस्ती को। हम सब की, हसान की, नोफिल, इमास और बिलाल, हम सब की। शेख साहब अभी मुझे 2017 में मिले थे, लेकिन और मैंने जब इन सबको मिलवाया था तो 2018 में मिलवाया था। तो इनकी दोस्ती कम है, मेरी दोस्ती ज़्यादा है। तो ये सीन है। मैंने सोचा आपको कुछ
बैकग्राउंड बता दें मेरी और हसान की और हम सब की दोस्ती के बारे में। ठीक है फिर नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। Go, baby, go.